Hello everyone, today's video we're going to see one more video of English. So let's start. Already we have done this one and this also done. So from first to third chapters are done, and fourth chapters we are doing. One page is done and this one also done. Now we are doing this one, third one. Okay. So if you want to if you want to watch all videos or previous video, you can check the playlist of basics of English. You will get all videos of basics of English, means basic video you will get. And there are two more playlists, first and second one is spoken English and third one is इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन. इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन वाला थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपके लिए फिर वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपकी इंग्लिश को, आपकी लर्निंग को और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए. इट इज़ वेरी हेल्पफुल. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. रेजिंग द आर्म्स यानी कि एक्सरसाइजेस ऑफ द आर्म्स. व्यायाम किसके? कई सारे एक्सरसाइजेज हैं, एक एक्सरसाइज की बात नहीं की है, दैट्स वाई इट्स एक्सरसाइजेज. यानी व्यायाम ऑफ, यानी का के की के सेंस में ऑफ यूज़ होता है. आर्म्स यानी देखिए, आर्म्स है यानी कि एक आर्म की तो बात नहीं कर रहा है, आर्म यानी बाह. आर्म्स यानी दोनों बाहों की बात होगी, यानी बाहों का व्यायाम यानी हाथों का व्यायाम. रेजिंग द आर्म्स क्या है? रेजिंग द आर्म्स. व्हाट इज द एक्सरसाइज नेम? रेजिंग द आर्म्स यानी आर्म्स को उठाना, रेज करना, उठाना. रेज यानी उठाओ. उठाओ. बोथ यानी दोनों हाथों को. आर्म्स बोला गया, हाथ आर्म्स बोला गया यानी एक हाथ की बात नहीं कर रहा है, दोनों की बात कर रहा है. रेज बोथ द आर्म्स यानी नॉर्मली हम किसी को बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं रेज योर बोथ आर्म्स, रेज बोथ द आर्म्स. ओके. अब ज़रूरी नहीं कि ये एक्सरसाइज है तो हम क्यों पढ़ेंगे, हमारा इंग्लिश से इससे क्या ही इंप्रूव होगा? बहुत इंप्रूव होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं ना, वो नॉर्मली हम बोलते हैं, बट इन हिंदी हाउ कैन से इन इंग्लिश, वी डोंट नो, राइट? So it's very important to learn each and every like movement of our body. हम जब कुछ कर रहे हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे बोले, हाथ उठाना है, सर हिलाना है, लेफ्ट साइड घूमना है, राइट साइड घूमना है, उसे इंग्लिश में कैसे बोले. तो वो सारी चीज़ें यहाँ से हमें पता चल रही हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज. ओके. स्ट्रेट अप द आर्म्स स्लोली. स्ट्रेट अप यानी स्ट्रेट अप, सीधा ऊपर उठाओ. जैसे कि अब देखो, सीधा, स्ट्रेट यानी सीधा, उठाओ. अब स्ट्रेट अप बोल दिया तो स्ट्रेट अप का मतलब यही हो गया ना, सीधा. अब मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ऊपर ताकि आपको समझ में आ गया, ऊपर की बात कर रहा है. स्ट्रेट अप द आर्म्स यानी हाथों को, स्लोली यानी धीरे से. तो धीरे से हाथों को ऊपर उठाओ, सीधा ऊपर उठाओ. स्ट्रेट यानी ऊपर, सीधे की बात कर रहे हैं. योर हैंड्स शुड टच द ईयर्स. योर हैंड्स लाइक दीज हैंड्स शुड टच द ईयर्स. तुम्हारे हाथ यानी दोनों हाथों की बात कर रहा है, ये एस है यानी दोनों की बात कर रहा है. योर हैंड्स शुड यानी चाहिए, क्या? टच यानी छूना. द ईयर्स किसे? कानों को. ओके. द पाम्स. ओके यानी कि योर हैंड्स शुड टच द ईयर्स. अब इसे आप बोल सकते हो, अगर नहीं छूना चाहिए तो कैसे बोलोगे? योर हैंड्स शुड नॉट टच द ईयर्स. आप ऐसे चेंज कर सकते हो ना. अब हैंड्स छोड़ो. अभी आप अगर आपने बोला कि मान लो कि आपने बोल दिया फिंगर्स, सो योर फिंगर्स शुड टच द ईयर्स. कुछ भी चेंज कर सकते हो. ये तो जस्ट आपको ये दिया गया है कि आप कैसे इंग्लिश में बोलें. लाइक वर्ड्स चेंज करके, वर्ब्स चेंज करके, ऑब्जेक्ट चेंज करके, यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस, राइट? द पाम्स. पाम्स यानी क्या? ये जो हथेलियाँ हैं, इसको क्या बोलते हैं? हथेली, पाम. पाल्म नहीं बोलेंगे, ये साइलेंट है, ठीक है. हथेलियाँ, हथेलियाँ शुड बी ओपन. शुड यानी चाहिए, कैसी, क्या होनी चाहिए? बी यानी होनी या होना. ओपन यानी खुली, खुला, खुली. और पॉइंटेड. पॉइंटेड यानी जैसे देखो, अभी हाथ कैसे हैं? पॉइंटेड यानी एकदम ऐसे, ठीक है, खुली भी हैं और ऐसे पॉइंटेड है, ऐसे, ठीक है.
द पाम शुड बी ओपन एंड पॉइंटेड अप, एक दूसरे के एकदम पॉइंट में होनी चाहिए. ओके, द पाम शुड बी ओपन एंड पॉइंटेड अप, ऊपर एकदम पॉइंटेड होनी चाहिए. ऐसे 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 नहीं कि ऐसे लूज, ऐसे हाथ ढीला छोड़ दिया, नहीं, एकदम पॉइंट पॉइंट एकदम टाइट, यानी सीधी. टाइट टाइट समझ लीजिए या सीधा समझ लीजिए. द पाम शुड बी ओपन एंड पॉइंटेड अप, हथेलियाँ खुली होनी चाहिए और एकदम पॉइंटेड अप होनी चाहिए, एकदम सीधी होनी चाहिए, ऐसे लूज नहीं, लूज लूज नहीं. स्लोली ब्रिंग योर आर्म्स डाउन, स्लोली यानी धीरे से. ब्रिंग यानी लाओ, अपने हाथों को. डाउन यानी नीचे. इन यानी में. पैरेलल यानी सीधे. पैरेलल का मतलब क्या होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जैसे भी ये देखो पैरेलल है ना, नीचे ला रहे हो तो ये भी पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, ये पैरेलल में. ऊपर से लाए, पहले ऐसे ऊपर लाए, फिर कैसे ऐसे पैरेलल में, ऐसे पैरेलल में है, एक दूसरे से अपोजिट, एक दूसरे से अपोजिट. पैरेलल का मतलब ऐसे खुला हुआ, अपोजिट, टाइटैनिक पोज वाला. ठीक है, एक इधर एक इधर, इसको ये कौन सा है पोजीशन, पैरेलल पोजीशन है, एक दूसरे के एकदम अपोजिट. दिस इज पैरेलल. ठीक है, यानी कि पैरेलल पोजीशन यानी स्थिति. अब मैंने आपको हिंदी में बता कि मतलब मैंने इंग्लिश में समझा दिया कि पैरेलल का मतलब क्या, अपोजिट, एक दूसरे से अपोजिट. अभी ये कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है. ये लाइन कैसी है, पैरेलल है. ठीक है, ये लाइन कैसी है, पैरेलल है, एक दूसरे के कितना भी दूर जाएंगी वो मिलेंगी नहीं, तो ये पैरेलल है. राइट, एक दूसरे के एकदम अपोजिट है, इसको भी बोलते हैं पैरेलल. मैथ्स में पढ़ा होगा अगर आपने तो. ओके, स्लोली ब्रिंग योर आर्म्स डाउन इन द पैरेलल पोजीशन, ऊपर किया था आपने, फिर कैसे किया, ऐसे किया. नाउ ब्रिंग योर आर्म्स इन द नॉर्मल पोजीशन, उसके बाद नॉर्मल पोजीशन में ला दो. पहले ऐसे किया, ये देखो पोजीशन बताया गया. अब आप सोच रहे हैं ये दुर्गा माँ की तरह इतने सारे हाथ क्यों हैं, ये पोजीशन है कि एक ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर लास्ट में ये वाला पोजीशन लाना है. सो ब्रिंग यानी लाओ, अपने हाथों को. इन यानी में नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल यानी नॉर्मल अभी तो सबको ही पता है ना. अब मुझे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं याद आ रहा है नॉर्मल का, साधारण ही बोल सकते हैं पोजीशन, स्थिति में. पोजीशन यानी स्थिति. Now see, let me tell you one thing. No need to translate uh, in Hindi always. Like if you are converting uh, like in Hindi from English again and again, it whether it words or sentences, then it will be very complicated. If you can understand on like in English only now, so it is better for you. If you know what is the meaning of normal, then what is the means, like जरूरत ही नहीं ना, what is the need of to repeating in Hindi, normal means साधारण, normal means साधारण. No need to say if you know about what is the meaning of normal. इंग्लिश में ही जानते हैं, बोले अरे नॉर्मल है अभी. ठीक है, हिंदी में तो हम नॉर्मल ही बोल रहे हैं ना अभी. अरे ये सब तो नॉर्मल है, कॉमन है, आजकल तो कॉमन है. अभी कॉमन भी इंग्लिश ही वर्ड है, नॉर्मल भी इंग्लिश ही वर्ड है. बट आप अगर इसका हिंदी का रट्टा मारने बैठोगे तो इतना ज़रूरी नहीं है. बस जान गए ना कि भाई पैरेलल का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट हिंदी में मुझे नहीं पता, तो जानने की ज़रूरत भी नहीं है ना हिंदी में क्या है, बिकॉज यू आर लर्निंग इंग्लिश. सो थिंक इन इंग्लिश कि अच्छा जो चीज़ें ऐसे अपोजिट रहती हैं उसी को पैरेलल कहते हैं. अब क्या बच्चों को तो भी तो हम ऐसे ही सिखाते हैं ना, उनको हर वर्ड का हिंदी तो नहीं बताते इंग्लिश मीडियम के बच्चों को. ओके, अवॉइड एनी जर्की मूवमेंट्स, अवॉइड करो. अब बोलते हैं ना कि अरे जाने दो, ऐसे लोगों को अवॉइड करो, ऐसे लोगों को इग्नोर करो. तो वही अवॉइड इग्नोर बोथ आर सेम. अवॉइड का मतलब क्या होता है, जैसे कि अनदेखा करो, यही बोल सकते हैं हिंदी में. या फिर जैसे कि बचो, ये भी हो सकता है हिंदी में, मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि हम नॉर्मली अवॉइड ही बोलते हैं. एनी यानी कोई. जॉकी यानी झटकेदार. जर्क का मतलब होता है झटका, जर्की यानी झटकेदार. मूवमेंट यानी गतिविधि, यानी किसी जर्की मूवमेंट से को अवॉइड करो. जर्की मूवमेंट यानी जो झटकेदार मूवमेंट है. अब फटाक से ऊपर किया, फटाक से नीचे किया, फटाक, तो वो क्या हो जाएगा, जर्की मूवमेंट मत करो, आराम से स्लोली. ओके, स्लोली अप, स्लोली इन पैरेलल, स्लोली डाउन. ओके, सो अवॉइड एनी जर्की मूवमेंट्स, कोई जर्की मूवमेंट को अवॉइड करो, मतलब बचो उससे, अनदेखा नहीं जमेगा यहाँ पे, वो
इग्नोर हो जाएगा, अनदेखा, या कुछ अलग ही जा रहा है ना हिंदी में। अवॉइड यानी अवॉइड करो। ओके, अब मुझे एग्जैक्ट हिंदी में नहीं याद आ रहा इस टाइम क्या होता है। नॉर्मली हम यही बोलते हैं ना, अवॉइड करो। जैसे बोलते हैं कि रात में ये चीज़ खाना अवॉइड करो, जैसे रात में आइसक्रीम खाना अवॉइड करो, बाहर में धूप में निकलना अवॉइड करो। तो वही अवॉइड है कि अवॉइड करो जर्की मोमेंट्स को। आप सम आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। और जब कोई भी सेंटेंस या हिंदी या इंग्लिश का वर्ड आपको समझ में आ गया कि इसका मतलब ये होता है, आपने दिमाग में समझ लिया ना, तो उसका हिंदी जानना ज़रूरी नहीं। हिंदी तो आपको आता है, हिंदी आप समझ रहे हो, बस इंग्लिश समझना है आपको। और ज़रूरी नहीं कि हर एक वर्ड का हिंदी में समझ समझ के आपको समझना है। आपको समझ में आ गया सो बस आप सेंटेंसेस को बोलना चालू करो। अपने लैंग्वेज में एक एक वर्ड इंग्लिश में ट्राई करो। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स लाना यूज़ करो। देन पूरे के पूरे सेंटेंस बोलना स्टार्ट करो। ओके, यहाँ पे 2 लाइन्स रिमेनिंग है, वो भी देख लेते हैं। दिस एक्सरसाइज विल हेल्प मेक द मसल्स ऑफ आर्म्स स्ट्रॉन्ग। यह एक्सरसाइज, यह व्यायाम, विल हेल्प यानी हेल्प करेगा, मदद करेगा, क्योंकि विल है सो फ्यूचर में, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। विल हेल्प, हेल्प यानी मदद करना, बट विल आया है तो ये मदद करेगा। मेक द मसल्स यानी मसल्स, मेक यानी बनाने में, मसल्स यानी मांसपेशियाँ, ऑफ यानी काके की के सेंस में, आर्म्स यानी हाथों, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। क्या मतलब निकला कि ये एक्सरसाइज हाथों के मसल्स को मजबूत बनाने में हेल्प करेगा। रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर 5 मिनट्स। रिपीट यानी दोहराओ। दिस एक्सरसाइज यह व्यायाम, फॉर यानी के लिए, 5 यानी 5 टाइम्स यानी बार। बोलते ना 5 टाइम्स करो, 10 टाइम्स करो, तो वही 5 बार करो, 10 बार करो। ओके, सो इसे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।